यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन मनोरंजन को छोड़ के बाकी लोग भी देख सकते हैं। इसमें दिखाए गए स्थान और किरदारों का वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। ये कल्पना पर आधारित है। जी हाँ, कल्पना चांदनी चौक सेक्टर 9 में रहने वाली मॉडर्न इंडिपेंडेंट वर्कaholic सेल्फ मेड हाउसवाइफ। अरे कंफ्यूज मत हुई, ऐसा इसलिए क्योंकि वो घर के कामकाज करने के लिए भी अपने पति से तनख्वाह लेती है। इनसे मिले, ये हैं कल्पना जी के हस्बैंड वास्तव जी। वैसे तो इनकी एक एड एजेंसी, 2 फैक्ट्री और 3 गड्डियां ऊंचियां रखियां। अबे यार, ये रील देखना बंद करना पड़ेगा। वैसे तो इनकी एक एड एजेंसी, 2 फैक्ट्री और 3 गाड़ियां चलती हैं, पर घर में इनकी एक भी नहीं चलती। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। एक दिन शाम की बात है, जब कल्पना जी को मोमोज खाने का बड़ा मन किया तो वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि मोमोज खाने कहीं बाहर चले। तो इतने में वास्तव जी भड़क गए और साफ साफ मना कर दिया। पर उनकी मर्जी थोड़ी चलने वाला था, आखिर वो भी एक पति ही हैं। तो फिर वो दोनों जैसे ही रास्ते में जा रहे होते हैं, उनकी नजर पड़ती है एक फूड स्टॉल पर। स्टॉल पर मौजूद क्राउड को देख के कल्पना जी बोलती हैं कि यहाँ का टेस्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इन दोनों को स्टॉल की तरफ बढ़ते हुए देख के स्टॉल का ऑनर वहां क्राउड को बोलता है, जल्दी वहां से हटो। फिर कल्पना जी वहां पे मोमोज ऑर्डर करती हैं और फिर जब वो दोनों खा रहे होते हैं, तभी कल्पना अपने आसपास को ऑब्जर्व करके अपने पति से बोलती है, मुझे तो पहले से ही पता था यहाँ की मोमोज बेस्ट है। देखो कैसे सारे लोग यहाँ पे सिर्फ मोमोज ही खा रहे हैं। फिर कल्पना एक और प्लेट मोमोज मंगाती है, पर इस बार उसे मोमोज उतना अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो गुस्से होकर अपने पति से बोलती है कि दोबारा ऐसी बकवास जगह पे मत लेके आना। और फिर वो वहां से उठ के चली जाती है। कोइंसिडेंटली हम भी वहीं थे। हमने देखा वास्तव जी वहां पे अकेले बैठे हुए थे। तो हमने जाके उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद कुछ बेहद ही दिलचस्प बातें सामने आई, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उन्होंने पहले जिस चीज का जिक्र किया था वो था द थ्योरी ऑफ प्राइमेस। क्या है ये थ्योरी ऑफ प्राइमेस? तो थ्योरी ऑफ प्राइमेस ये कहता है कि जब भी हम कोई नई चीज या फिर इंफॉर्मेशन से इंटरेक्ट करते हैं, तब उस चीज से रिलेटेड जो पहला इंफॉर्मेशन होता है वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफी अफेक्ट करता है। कहते हैं ना, द फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। वो इसी थ्योरी पे बेस्ड है। स्टोरी में भी जब कल्पना जी को रेस्टोरेंट के बाहर भारी भीड़ दिखाई, तभी उनका माइंड ये चीज एज्यूम कर लेती है कि जिस जगह पे जितना ज़्यादा क्राउड, जितना ज़्यादा फुटफॉल, वहाँ पे क्वालिटी डेफिनेटली बेहतर होगा। पर ये चीज़ बहुत बार कस्टमर्स को मैनिपुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फेक क्राउड हो गया। कंपनी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो इसीलिए वो इस थ्योरी से अपने कस्टमर्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो अगली बार किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लेने से पहले ये चीज़ जरूर सोचें कि आप कहीं उसकी फेक क्राउड या फिर फेक कस्टमर्स को देख के परचेस तो नहीं कर रहे। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरी टर्म के ओर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो उन्होंने हमें बताया वो था द बेटर मैन होप थ्योरी। द बेटर मैन होप थ्योरी, जिसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन भी कहा जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी इल्यूजन आखिर है क्या? मान लीजिए आपने कोई नई ब्रांड की गाड़ी ली है, तब आप कुछ दिनों तक ये ऑब्जर्व करते हैं आपके आसपास लगभग सारी गाड़ियाँ उसी पर्टिकुलर ब्रांड की है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। वैसे ही आपने अगर कोई नई वर्ड सीखी तो कुछ दिनों तक वही वर्ड आपके आसपास मौजूद बुक्स, मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली मिलती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो स्टोरी में भी कल्पना जी जब मोमोज ट्राई कर रहे होते हैं, तब उनको अपने आसपास लगभग सारे लोग मोमोज ही खाते हुए नजर आते हैं। तो हालांकि वहाँ पे बाकी लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे, फिर भी उनको सिर्फ मोमोज खाते हुए लोग ही नजर आए। तो अगर कभी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने से पहले ये चीज़ देखते हैं कि आपके आसपास की लगभग सारे लोग वही ब्रांड की वही प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो एक मिनट सोचिएगा कहीं ये फ्रीक्वेंसी इल्यूजन का धोखा तो नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टर्म की ओर। तीसरा जो टर्म है वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आखिर है क्या? आसान भाषा में समझे तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी
is the decrease in the satisfaction a consumer has from the consumption of each extra unit of good or service. मान लीजिए आपने कोई डिलीशियस डिश ऑर्डर किया एंड यू टेस्ट इट्स फर्स्ट पीस, पर जैसे ही आप उसी सेम चीज का सेकंड पीस ट्राई करते हैं तब वो चीज आपको उतना डिलीशियस ना लगे जितना आपको पहला वाला लगा, हालांकि वो दोनों सेम है। ऐसा इसलिए होता है कि कंजप्शन के साथ साथ हमारा यूटिलिटी का जो नीड होता है वो घटता चला जाता है। यानी जब हम पहला पीस को खाते हैं तब वो चीज़ हमें ज़्यादा खुशी देती है या फिर ज़्यादा डिलीशियस लगता है, पर सेम चीज़ जब हम दोबारा खाते हैं तब उस चीज़ का जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारे लिए घट जाता है। इसी चीज़ को कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी। स्टोरी में भी कल्पना जी ने जब मोमोज का सेकेंड ग्रेड ट्राई किया तब वो चीज़ उन्हें उतना पसंद नहीं आया, हालांकि वो दोनों सेम टू सेम थे। ऐसा इसलिए होता क्योंकि वह भी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी वर्क कर रहा था। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वास्तव जी ने हमें बताया। तो इसके अलावा भी उन्होंने हमें एंकरमैन इफेक्ट एंड द कंफर्मेशन बायस जैसी अलग अलग थ्योरीज हमें बताया जो कि इसी थ्योरीज से रिलेटेड है। हमने इस वीडियो में जो भी थ्योरीज डिस्कस किया उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, पीस आउट।